गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस प्लेन हादसे में 275 लोगों की जान चली गई। अब हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें विमान को टेक ऑफ करते देखा जा सकता है। उड़ान के महज 5 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:10 पर बोर्डिंग होने के बाद विमान 1:17 पर टेक ऑफ करता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के बाद शुरुआती कुछ मिनट तक उड़ान सामान्य रही। उसके बाद प्लेन फिर रनवे की ओर झुकता है और टकरा जाता है। प्लेन के क्रैश होने के तुरंत बाद घटनास्थल से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। शनिवार को एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, अग्निशमन बचाव बल, एएआईबी, डीजीसीए और सीआरपीएफ की टीमें क्रैश साइट पर पहुंची। इन टीमों ने अहमदाबाद में डॉक्टरों के छात्रावास की छत पर गिरे एयर इंडिया के लंदन जाने वाले विमान के मलबे का निरीक्षण किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एएआईबी प्लेन क्रैश की विस्तृत जांच करेगा और सुरक्षा में सुधार के उपाय भी सुझाएगा। बारह जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं है। वहीं फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ब्लैक बॉक्स से कुछ मिल पाएगा। एयर इंडिया का विमान ऐसे ब्लास्ट हुआ कि शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। इस हादसे में 275 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इनोवेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की टीम हादसे की जांच कर रही है। वहीं अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी जांच में मदद कर रहा है। ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है, जिसके बाद साफ होगा कि आखिर हादसे की वजह क्या है। विमान हादसे के 24 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने साझा की। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया है, जहां हादसे के वक्त विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ये विमान हादसे की जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स को घटनास्थल से बरामद किया। ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे की वजहों की गहराई से जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य उपकरण होते हैं, सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के उड़ान के तकनीकी विवरण और अंतिम पलों की बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि ब्लैक बॉक्स से हादसे की असल वजह साफ हो सकेगी। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में अपनों को खोया है। उन्हीं में से एक थी हरियाणा की कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा। उनके परिजन बेहद गमजदा हैं। सारे परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसने सोचा ही नहीं था। सारे परिवार पे जीवित पत्तियों का मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, बड़ा साला है, बड़ा छोटा वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एयरमाल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था।
बस उसके बाद टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गांव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। उसका दुखद निधन से सारे गांव में सदमे का माहौल है। पूरा गांव उसके असामयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार, माता पिता दोनों बीमार हैं। उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है और सारा गांव परमात्मा से तो यही प्रार्थना कर रहा है कि इस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने कहते मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल।